क्या आप उन लोगों में से हैं जो सपने तो बहुत देखते हैं लेकिन उनके सपने पूरे नहीं हो पाते हैं? ऐसे बहुत सारे लोग हैं दुनिया में जो बहुत सपने देखते हैं, बहुत बड़े बड़े सपने देखते हैं, लेकिन या तो वो पूरे नहीं होते या फिर वो कर नहीं पाते, करते नहीं हैं। ठीक है, क्या रीज़न है इसके पीछे का? क्योंकि सपने तो देखते हैं, बहुत सारे लोग अपने सपनों के लिए मेहनत भी करते हैं, लेकिन फिर भी वो अधूरे रह जाते हैं। उसके पीछे का रीज़न क्या है, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। फ्रेंड्स, दो चीज़ें होती हैं। सपने जो है ना, वो हमेशा हमारा माइंड बनाता है, हमारे इमेजिनेशन के बेस के ऊपर होती है। जो हमारा माइंड हमारे अंदर इमेजिनेशन, विजुअलाइजेशन क्रिएट करता है, उस बेसिस के ऊपर हमको सपने दिखते हैं, राइट। और माइंड जो है वो रियलिस्टिक और अनरियलिस्टिक चीज़ों के बीच में जो डिफरेंट है उसको नहीं जानता। ये सच्चाई है। आप एक्सेप्ट करो ना करो, फ़र्क नहीं पड़ रहा। आप बड़े बड़े कंपनीज के लीडर्स को अगर आप देखोगे, उनके सपने क्या होते पता है? कंपनी को बड़ा करो। कब? कंपनी को बड़ा करो। पहले कंपनी तो होनी चाहिए ना साथ में। जब कंपनी है ही नहीं तो फिर डायरेक्टली आप कंपनी को बड़ा करो, ये सपना कैसे देख सकते हो? वो तब नहीं देखते हैं। वो कब देखते हैं? जब उनके पास कंपनी आती है, उसके बाद वो लोग देखते हैं कि कंपनी को बड़ा कैसे कर सकते हैं। तब वो डिसाइड करते हैं कि हमको 100 करोड़ की कंपनी बनानी है, 1000 करोड़ की बनानी है, 10,000, 1 लाख, 10 lakhs, ऑल दैट। तो क्या आपके सपने से स्टेप बाय स्टेप चलते हैं? ना, नेवर। हमारे सपने सीधे हवा में उड़ने लगते हैं। मुझे पता है अच्छे से, मैक्सिमम लोगों के साथ यही होता होगा। पहले मेरे साथ भी यही होता था, लेकिन मैंने एक ट्रिक सीखी। सीखी क्या, समझी? मुझे भी किसी ने बताया डेफिनेटली। मैं आपको बताता हूँ। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको बाहर से सक्सेसफुल लोग हैं उनसे पता चलती है। जो दुनिया में सक्सेसफुल लोग हैं ना, उनके फार्मूलाज जो है ना, वो हर फार्मूला तो हमारे काम नहीं आता, लेकिन वो फार्मूला बनाने का उनका जो पर्पज़, या फिर हम क्या बोल सकते हैं उसका इंटेंशन, या फिर क्या बोल सकते हैं माइंडसेट, वो चीज़ें आपके अंदर आती जब आप उनसे बात करते हो, या फिर आप उनके बीच में रहते हो, या फिर उनसे कुछ सीखते हो उस टाइम पर। तो मैं एक ग्रुप से जुड़ा हुआ हूँ, तो वहाँ पर नहीं क्या, एक चीज़ हमेशा बात की जाती है पैसों के बारे में, पॉजिटिव चीज़ें बात की जाती हैं। बहुत कम लोग और बहुत कम जगह पे ऐसी बातें होती हैं। हालांकि आजकल होने लगी है, आजकल कुछ और ही होने लगा है, बताता हूँ वो क्या होने लगा है। लेकिन हमारे इधर मतलब जहाँ जिस ग्रुप में मैं हूँ, वहाँ पर रियलिस्टिक चीज़ों के बारे में बातें होती है, ना कि ऐसी अंधाधुंध हवा में फायर करो। वहाँ मैंने एक चीज़ सीखी। तो उन्होंने मुझे मतलब पूछा कि आपका ड्रीम क्या है। मैंने उनको बोला कि मुझे बिलियनियर बनना है। उन्होंने बोला आपका ड्रीम पूरा नहीं होगा, भूल जाओ। नॉर्मली लोग यही ड्रीम्स देखते हैं कि उनको बिलियनियर बनना है, ट्रिलियनियर बनना है। उनको ये नहीं पता होता कि कहाँ से बनना है, कैसे बनना है, रोड मैप नहीं, प्लान नहीं, कुछ नहीं। भाई साहब, ड्रीम्स को कैसे प्लान करोगे? हाँ, वो तो अनप्लान्ड होते हैं पूरी तरीके से, है कि नहीं? अनरियलिस्टिक चीज़ें कहाँ प्लान करके आती है? वो तो अनप्लान्ड होते हैं ना। तो उसकी वजह से आप कहाँ प्लान करोगे? तो फिर मैंने सोचा कि क्या कर सकते हैं इसमें, मतलब उन्होंने ऐसे कहा ना, तो फिर मैंने सोचा। तो फिर मुझे ये पता चला कि गोल्स, वो तो प्लान किया जा सकता है ना। ड्रीम्स को प्लान नहीं कर सकते, लेकिन गोल्स को तो प्लान कर सकते हैं। तो सवाल क्या है कि हम लोग ड्रीम्स के चक्कर में फंसे रह जाते हैं, गोल्स को छोड़ के। ड्रीम्स के प्लान आप कभी बना नहीं पाओगे। एपीजे अब्दुल कलाम ने क्या कहा था? सपने वो देखो जो तुम्हें सोने ना दे, वो नहीं जो तुम्हें सोने के बाद आए। उनका कहने का अर्थ ये था कि आप जब खुली आंखों से सपना देखते हो तो आपको रियलिस्टिक चीज़ें नज़र आती हैं। अगर आप नींद में सपने देखते हो तो आपको अनरियलिस्टिक चीज़ें नज़र आती हैं। तो अनरियलिस्टिक चीज़ों को पूरा करने के बारे में पहले तो आप सोचो मत। और अगर आप सोचना ही है आपको, तो उस केस में सोचो अगर आपके पास उतनी स्ट्रेंथ है, आपके पास उतना सारा संसाधन है, सोर्सेस हैं उन सारी चीज़ों के, कि आप कुछ भी सैक्रिफाइस कर दोगे तो आपके पर्सनल लाइफ के ऊपर इम्पैक्ट नहीं आएगा इस चीज़ का। मेरे पर्सनल लाइफ पे बहुत इम्पैक्ट पड़ा है मेरी खुद की ली हुए डिसीजंस का, मैं सच बोल रहा हूँ। और वो जो डिसीजंस मुझ पर बहुत भारी पड़े हैं कई बार। तब मैं समझ गया था कि ड्रीम्स और गोल्स दो चीज़ें अलग हैं। मैं पॉइंट पे आता हूँ, फालतू की बकवास नहीं करता। तो गोल्स जो है ना, वो प्लान किए जाते हैं। मैं बताता हूँ कैसे। जैसे अगर आपको घर लेना है, ठीक, घर लेना है, घर के लिए कितने पैसे लग रहे हैं आपको? हम समझ लेते हैं 20 लाख रुपए लग रहे हैं, ठीक है। और आपको एक साल में घर लेना है, और आपकी पेमेंट है 15,000 रुपये। अब बताओ कैसे करोगे? नहीं ना हो पाएगा। इसको बोलते हैं अनरियलिस्टिक गोल, जिसका कोई सेंस ही नहीं है। आप 15,000 रुपये महीना कमा रहे हो और एक साल के अंदर बोल रहे हो 20 लाख रुपये इकट्ठा करूंगा, ये नहीं होगा, है ना।
आपको रियलिस्टिक चीज़ों को देखना पड़ेगा। आपको सेम चीज़ करने के लिए 5 से 10 साल लग सकते हैं मिनिमम। अगर आप कितना भी ज़्यादा मतलब कोशिश करोगे अर्निंग करने का, तो मिनिमम आपको 5 ईयर्स तो लगेंगे ही ना। आप 20 लाख रुपए इकट्ठा तो नहीं करोगे, खाना पीना बंद करके सीधा पैसा सेव करोगे तब भी कितना हो रहा है, 1,80 हो रहा है साल का, तब भी आप 18 लाख जमा नहीं कर पाओगे, 10 साल लगेंगे आपको मिनिमम। तो उस केस में अगर आप अर्निंग भी बढ़ाओगे तब भी आपको मिनिमम 4 से 5 साल लगेंगे। उसको प्लान बोलते हैं। रियलिस्टिक चीज़ों को रोड मैप बना के उसके ऊपर चलना और अपने गोल्स तक पहुंचना, इसको बोलते हैं प्लान, ठीक है। और आप जब गोल तक पहुंचोगे तो आप रियलिस्टिक तरीके से पहुंचोगे, दर्द कम होगा क्योंकि आपको पहले से सब कुछ पता है, आपने पहले से प्लान करके रखा है, ये ऐसा ऐसा है, इतना इतना टाइम लगेगा। दर्द नहीं होगा, 1 साल में नहीं आया, 6 महीने में नहीं आया, डिमोटिवेट होना, ये सब नहीं होगा। ये सब कब होता है, जब हम शॉर्ट टर्म गोल के बारे में सोचते हैं। शॉर्ट टर्म गोल, ये जो शॉर्ट टर्म गोल होते हैं ना, ये इंसान को बर्बाद कर देते हैं। हम बहुत सारे जो लोग जॉब वगैरह करते हैं उन लोगों को हम देखते हैं ना, वो ग्रो नहीं करना चाहते, वो प्रेजेंट लाइफ में खुश रहना चाहते हैं। उनको इंस्टेंट जो गोल्स होते हैं शॉर्ट टर्म वाले, उनमें उनको बहुत मज़ा आता है। तो आप अगर ध्यान से देखोगे तो कोई भी जॉब करके तो बिलियनियर नहीं ना बना। कोई बना है? नहीं बना। आप किसी जॉब वाले से पूछ लो क्या तुम्हारा सपना पूरा हुआ? उसका कोई एक सपना रह जाएगा, कोई एक ख्वाहिश रह जाएगी जो पूरी नहीं होगी उसकी, और बहुत सारी होगी, एक ही क्या। वो चाहेगा कि मुझे फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना है, वो नहीं कर पाएगा। उसको तो रोज़ जाना ही पड़ेगा ना, काम करना ही पड़ेगा। वो बोलेगा मेरे को पब्लिक की गाली नहीं सुननी है, अगर वो पब्लिक सर्वेंट है तो उसको सुनना ही पड़ेगा। इंटरेक्ट करता है रोज़ उनसे, काम करना पड़ेगा उसको, तो उसको गाली सुननी पड़ेगी, राइट। ये जो चीज़ें होती है ना, ये अनरियलिस्टिक चीज़ों के बारे में सोच सोच के हम लोग बोलते कि मेरे ये सपने हैं और ये पूरे नहीं हुए, इसको पूरा करना है, उसके पीछे हम लोग भागते रहते पागलों की तरह। वो अनप्लान्ड जो गोल्स होते हैं उनके पीछे हम लोग भागते हैं, उसका कोई सेंस नहीं है। आपके जो भी ड्रीम्स है उसके लिए आपका रोड मैप होना बहुत ज़रूरी है। रोड मैप कैसे बनाएंगे? सबसे पहले अगर आप ये सोच रहे हो कि आपको पैसा कमाना है, तो आपको समझ में आना चाहिए कितना पैसा कमाना है और कितने टाइम बाद कमाना है। कितना पैसा कमाना है और कितने टाइम बाद कमाना है, पहली बात। सेकेंड, अगर आपने ये सोच लिया कि आपको 1 करोड़ रुपए कमाना है 5 साल के अंदर, फॉर एग्जाम्पल पकड़ लेते हैं कि आपको 1 करोड़ रुपए कमाना है 5 साल के अंदर, तो एवरेज आपकी अर्निंग होनी चाहिए 20 लाख रुपए पर ईयर। एम आई राइट और एम आई राइट? उस केस में आपको क्या करना है, आपको इस चीज़ को लेके प्लान करना है कि हम ये 20 लाख रुपए 1 साल में मेरे पास कहाँ से आएंगे, मैं कहाँ से अर्न करूँगा। अगर सोर्स नहीं तो ढूंढो, ठीक है। मतलब आप सोर्स बना सकते हो। अनरियलिस्टिक चीज़ है, ठीक है ना। मैं पहले क्या बोल रहा हूँ, ये सब कब हो रहा है, जब आपके पास मिनिमम पेमेंट जो है वो आपका जो ईयरली जो अर्निंग है मिनिमम आपका 20 से 25 लाख रुपीज़ होना ही चाहिए। अगर 20 लाख हुआ तब भी आप एक्स्ट्रा अर्निंग सोर्स क्रिएट करके वहाँ तक पहुँच जाओगे। आप ये मत सोचना कि आपका अर्निंग जो है वो 10,000 20,000 है और आप फिर सोचोगे कि नहीं मेरे को 20 लाख रुपये ईयरली कमाना है। ये अनरियलिस्टिक हो जाएगा। अपनी अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से सोचो आप, ठीक है। हमने एक विजुअलाइजेशन के ऊपर वीडियो बनाया था, आपको याद होगा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में। वहाँ मैंने थोड़ी सी बात की थी रियलिस्टिक और अनरियलिस्टिक चीज़ों के बारे में। तो वहाँ मैंने आपको बताया था कि गोल्स को कैसे देखते हैं, है ना। अपने गोल्स को देखा कैसे जाता है। आपको दूर तक जाना है तो क्या आप चंद्रपुर से लेके सीधा नागपुर तक तो रोड नहीं ना देखोगे। आप चंद्रपुर से लेके पहले बस स्टॉप तक जाओगे, बस स्टॉप से फिर वहाँ से बस पकड़ोगे, बस पहले भद्रावती वोरा जाम होते हुए नागपुर जाएगी। डायरेक्ट नागपुर जाएगी नहीं, रोड से ही चलना पड़ेगा ना। तो आपको भी सेम चीज़ करनी पड़ेगी। आप पहले पास की चीज़ों को देखो। जैसे मैं आपको बताता हूँ, आपने 20 लाख का देख लिया तो आपको मंथली कितना अर्न करना पड़ेगा, अराउंड 2 लाख रुपीज़। तो आप सोचो कि आप 2 लाख रुपये महीने के कहाँ से लाओगे, कैसे कैसे अर्न करोगे। आपको आपका जवाब खुद ही मिल जाएगा। अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो समझ लेना कि आप अनरियलिस्टिक चीज़ों को देख रहे हो, समझ रहे हो। फिर कोशिश करना शुरू करो अर्निंग्स को बढ़ाने की। तो अर्निंग्स को बढ़ा के भी रियलिस्टिक चीज़ों को ही देखना सीखो। ऐसा नहीं कि आप फिर भी कमा रहे हो मतलब 6,000 और सोच रहे हो कि मैं 60,000 मंथली अचानक से कमाने लग जाऊंगा 6 महीने बाद, तो ऐसे नहीं होगा। उसको टाइम लगता है। हालांकि आप आगे बढ़ सकते हो उस चीज़ को लेके, लेकिन उसको प्लान करके आगे बढ़ो, ऐसे अंधाधुंध मत जाओ। गोल एक अलग चीज़ है, ड्रीम्स अनरियलिस्टिक चीज़ें हैं, गोल जो रियलिस्टिक तरीके से बनाए जाते हैं। तो गोल्स की तरफ पहले फोकस करो। आपका घर बन गया, सपोज आपने डिसाइड किया मेरा घर बनाना है मेरे को, और 5 साल में अपना घर बना दिया। फिर आप सपने देख सकते हो बड़े बड़े कि मुझे यहाँ पे यहाँ उसको बिल्डिंग बनानी है इतनी बड़ी, इसके ऊपर फ्लोर पे फ्लोर लगाने हुए हैं, फिर हमको रेंट पे ये देना है, वो करना है, सारी चीज़ें आप कर सकते हो। लेकिन उसके लिए पहले घर चाहिए।
घर तो है नहीं और सोच रहे हो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाएंगे, कैसे होगा? आप सोचो इसके बारे में। एक चीज़ है स्वॉट एनालिसिस, मैंने खुद का कर रखा है, अपने बारे में बताऊंगा नहीं, ठीक है ना, क्योंकि अपनी वीकनेस किसी से शेयर नहीं करनी चाहिए, दैट्स पर्सनल थिंग, मजाक कर रहा था। स्वॉट एनालिसिस होता है स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट, स्वॉट। इसके बारे में पर्सनल वीडियो बना के बता दूंगा आपको, 2-3 दिन में वीडियो आ जाएगी पक्का, ठीक है। तो आप तब तक एक चीज़ ध्यान रखो, ड्रीम्स और गोल्स दोनों को अलग रखो। शॉर्ट टर्म गोल में अगर आप खुश हो रहे हो तो लॉन्ग टर्म आपके पास कुछ नहीं रहेगा। जैसे अगर आप सोच रहे हो कि मेरे को घर खरीदना है और आप ये सोच रहे हो कि मेरे को 1 महीने में खरीदना है, तो ये नहीं होगा, फिर आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे 1 महीने के अंदर। डोंट ट्राई टू डू ऐसा कुछ जो कि अनरियलिस्टिक हो, वरना बैकफायर होगा, डिमोटिवेट फील करोगे, कुछ नहीं मिलेगा हाथ में, काम करना छोड़ दोगे, घर में बैठोगे, फिर बोलोगे कि पैसा वैसा कुछ होता नहीं है भाई साहब, मेरे से कुछ होगा नहीं। होगा सब कुछ आपसे, लेकिन आपने रियल तरीके से चीज़ों को देखना नहीं सीखा है। एपीजे अब्दुल कलाम की लाइनें जो फिर से दोहराता हूँ मैं आपके सामने, कि सपने जो है वो देखने चाहिए जो आपको सोने ना दे, ठीक है, ताकि आप जागते हुए रियलिस्टिक चीज़ों को देख सकें और रियलिस्टिक सपने देख सकें। रात भर जागना पड़ता है भाई पैसा वैसा कमाने के लिए, मजाक की बात नहीं है, मेरे को तो बहुत प्रॉब्लम होती है। आप लोग भी मेहनत करो, सीखो बड़ी बड़ी चीज़ें, बहुत सारी बुक्स पढ़े हुए हैं। एक बुक रेकमेंड करता हूँ मैं आपको, द आर्ट ऑफ थिंकिंग क्लियरली, फंटास्टिक बुक है, आपको पढ़नी चाहिए। साइकोलॉजी में आप मास्टर हो जाओगे, चाहे वो फाइनेंस हो या पर्सनल लेवल पर हो। उससे अच्छी बुक मैंने आज तक नहीं देखी भाई साहब, क्या क्या चीज़ें लिखी हुई है वहाँ, एकदम आउटस्टैंडिंग। पढ़ोगे ना मज़ा आ जाएगा एकदम। सो फ्रेंड्स, कीप लर्निंग, कीप टेक केयर, ध्यान रखना आप अपना। मैं कुछ भी बोल देता हूँ कभी कभी फ्लो में, बट आप एक चीज़ ध्यान रखो कि अपने गोल्स और ड्रीम्स को थोड़ा सा संभाल के रखो। ये बात मैं अपनी दिल की बात कर रहा हूँ, जो मैंने मैं खुद अप्लाई करना चाह रहा हूँ। मैं भी पहले ऐसे ड्रीम्स के बारे में मैं खुद सोचता था कि मेरे को बिलियनियर बनना है ऑल दैट, लेकिन अब मैं सोच के रखा हूँ कि मेरे को नंबर्स में कहाँ पहुँचना है। नंबर्स बहुत ज़रूरी है, टारगेट बहुत ज़रूरी है। टारगेट लेस अगर आप चलोगे भटक सकते हो, तो टारगेट रखना ज़रूरी है। रोड पता होना चाहिए कहाँ से जाना है, वरना जाना है नागपुर और चल निकले गढ़चांदुर की तरफ, तो भैया कहीं और जाओगे, सोचोगे कहीं और, होगा कुछ और, फिर घूम के वापस आना पड़ेगा पूछते पूछते। तो वो सब मत करो, टाइम बहुत कम है, फटाफट निकल जाता है। लाइफ में दोबारा अपॉर्चुनिटी आपको नहीं मिलेगी। अगर अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो उसको पकड़ो अच्छे से, और अच्छे से पकड़ के ग्रैब करो, और उसको बड़ा चीज़ में कन्वर्ट करो उस अपॉर्चुनिटी को, ताकि लाइफ में आपकी रिग्रेट ना रहे, ठीक है। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।